मेजर मोहम्मद अली शाह, शेख हसीना हिंदुस्तान में रह रही हैं, सेफ हाउस में रह रही हैं। जब शेख हसीना यहाँ आती हैं उसके 2 दिन बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि शेख हसीना शेख रेहाना को गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दो। ऐसा नहीं हुआ। क्या ये जो वहाँ हो रहा है ये बदला लिया जा रहा है वहाँ पर रह रहे हिंदुओं से? ओके, रोहित भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आज सुबह को मैंने काफी वक्त गुजारा जनरल सहगल साहब के साथ। हम लोग फिजिकली ऑफलाइन हम कहीं पे मिले एक फंक्शन में, और हमने खूब लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई हमारी। तो मैं बिल्कुल से सहमत हूँ, जनरल सहगल साहब ने जो एनालिसिस दिया है बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है। और हमने अपने सुबह की गुफ्तगू में जनरल सहगल साहब ने और हमने ये भी कहा था, और ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये बात हम मानते भी हैं कि सबसे बेहतर देश माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान है, सबसे महफूज जगह हिंदुस्तान है। जो जितनी लिबर्टी यहाँ पे माइनॉरिटीज को मिलती है, जितनी फ्रीडम यहाँ पे मिलती है, जितनी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे मिलती है, वहां कोई भी आप देश लगा दें, कहीं पे भी दुनिया भर में नहीं मिलने वाला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये कहते हुए मैं ये कहूंगा कि देखिए, बांग्लादेश में ना, जो पहली बात जो मैं कड़ी निंदा करता हूँ, जो हिंसा हो रही है वहां पे, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो आर्सन हो रहा है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और 2020 में शुरुआत में पैंडेमिक से कुछ दिन पहले मेरे को स्वयं मैं बांग्लादेश गया था उनके इन्विटेशन पे एक टेडेक्स टॉक देने के लिए। तो मेरी बल्कि पहली अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स टॉक बांग्लादेश में हुई। तो मैं बाय रोड गया था क्योंकि तो बॉर्डर देखना था। मैं बाय एयर, मेरे को मजा नहीं आएगा, वो तो कहीं पे भी पहुंच जाओ, बाय एयर देखेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा। तो जाहिर सी बात है, बाकायदा पासपोर्ट वीजा के साथ। तो मैंने देखा बीएसएफ हमारी बहुत ही अव्वल दर्जे का काम कर रही थी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग जॉब थी वहां पे। और मैंने देखा कि बांग्लादेश, तो जाहिर सी बात है, मेरे बहुत बांग्लादेश में कनेक्शन बढ़ गए, अभी भी मैं टच में हूँ। अब उनका कहना ये है कि बांग्लादेश में अगर हम ये नैरेटिव बोले कि माइनॉरिटीज के साथ बहुत हिंसा हो रही है, तो ये एक तरीके से बोलेंगे कि जो अवामी लीग, ये बात जाहिर सी बात है कि जो माइनॉरिटीज है वहां पे, वो अवामी लीग की सपोर्टर्स थी, माइनॉरिटीज भी और मुसलमान भी, हर लोगों को। और जो अवामी लीग के खिलाफ वहां पे बांग्लादेश में आवाज उठी है, जो कि नहीं होना चाहिए था, मगर उठी है। तो मैं ये बात पर्सपेक्टिव में ले आ रहा हूँ। तो जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूं, और उनकी मैं बिल्कुल बहुत ही नाखुश हूं इस बात से। तो वो इसलिए नहीं हो रही है कि वो माइनॉरिटीज हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो अवामी लीग के सपोर्टर हैं। तो जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ। तो ये बात मैं थोड़ा, जो बांग्लादेशी दोस्तों ने मेरे को बताया, वो बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि मैं ये एक बात मैं फॉर फैक्ट जानता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, को भी ऐसा कुछ दंगे फसाद कहीं पे मैं हम फंस गए, और हिंदुस्तान में कहीं पे भी ऐसी एक स्थिति आई, तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, मैं कसम खा रहा हूं रोहित भाई, मेरे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उनको बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर मैं उनको बचाऊंगा। अगर जितना मेरे से हो सके मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन उनको बचाऊंगा। वही एक तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, जहां पर वो माइनॉरिटी अटैक किए जा रहे हैं, वहीं पे ही सेम टाइम ऐसे भी दृश्य हैं जहां पर लोग उनको बचा रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों को बचा रहे हैं। मैं उनकी दाद देता हूँ, और मैं कहूंगा कि आप ऐसे अच्छा काम करिए, उनको बचाइए, उनको बचाना फर्ज है आपका। किसी भी देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ तुम हो, ये कतई बर्दाश्त ये की बात बात नहीं बिल्कुल है, आपकी ठीक और है कि उनको वहाँ बचाना बहुत चाहिए। सारे हाँ मुस्लिम्स हैं जो कि हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा भी कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं फिर आपसे इस सवाल को लेकर आऊँगा कि क्या इस आदेश का असर पड़ेगा उन कट्टरपंथियों पर, जैसा कि अभी जनरल साहब ने भी कहा कि बांग्लादेश में अभी कोई सरकार है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। क्या इस आदेश का असर उन कट्टरपंथियों पर पड़ेगा जो प्रधानमंत्री आवास में घुस जाते हैं, लूट करते हैं, शेख हसीना के ब्लाउज और ब्रा को हवा में लहराते हैं और खुद को बड़ा तीसमार खां समझते हैं? वो लोग सुनेंगे सरकार के इस आदेश को? वो जी तो रोहित मॉब भाई, है, वो तो अनगाइडेड मॉब है इस वक्त। जी रोहित भाई, जी बहुत ही नीच और घटिया हरकत करी है ये जो कट्टरपंथी है वहां पर, जो शेख हसीना के घर के अंदर घुस गए, उनके पर्सनल बेडरूम में घुस गए, उनकी वार्डरोब को डिस्प्ले किया, उनकी मतलब शब्द नहीं है। जो उनके फादर ऑफ द नेशन थे, फाउंडर थे, शेख मुजीबुर रहमान, रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, उनके मूर्ति के ऊपर पता नहीं अजीब घटिया बदतमीजियां करी हैं।
उनको 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 तोड़ा है उनकी मूर्ति को। और मेरे फादर ने स्वयं 71 की लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी जी इंडिया पाकिस्तान की, और हिस्सा भी लिया था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का। इनका खूब योगदान था इनके लिए। और वही लोग जिनको हमने ये लिबरेशन दिलाया, ये लोग इतनी बदतमीजी के हद तक आ चुके हैं। अब ये कट्टरपंथी का, आपकी रही बात आपकी सवाल की, देखिए हथियार जमा करने से मोहम्मद यूनुस का जो आदेश है, मैं चाहता हूं कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करेक्ट ले आए बिल्कुल। और जो इंटरिम गवर्नमेंट है, फुल पावर्स दिए जाए उन इंटरिम गवर्नमेंट को कि भाई सरकार, वहां की मिलिट्री, वहां की अभी पुलिस अभी जो है, वो किसी भी क्रिमिनल को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो है कट्टरपंथियों पे, माफ कीजिएगा साहब, उन पे फर्क नहीं पड़ता। ये बेहुदा, बदतमीज, घिनौनी हरकत करते हैं ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। आप देखिए पाकिस्तान के क्या हालात है, वही चीज यहाँ पर पैरेलल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। हमारे एक तरफ ईस्ट और एक तरफ वेस्ट पे कैसे कैसे हालात बढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो रहा है कि कहीं भाई हम महफूज बैठे हैं, टच वुड, शुक्र है लाख लाख भगवान का कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान में, शेख हसीना देखिए महफूज अपने आप को फील किया उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर। ये कट्टरपंथी जो है, इनको सरकार को, वहां सरकार इंटरिम गवर्नमेंट है, इनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बिना स्ट्रिक्ट एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। हथियार जमा करते रहिए। मैंने पहले भी देखा है कई और जगहों पे हथियार जमा करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे इसको करना पड़ता है, वो करना होता है, वो कर देता है। इनकी जो मेंटालिटी है, जो घटिया सोच विचार है, जिस घटिया सोच विचार से आते हैं ना, उस घटिया सोच विचार आदमियों, लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको इस तरीके से। जी ठीक है, मेजर शाह फटाफट 20 सेकंड में। जी, मैं 30 सेकंड में ये बोलूंगा कि देखिए, जब माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज किसी भी मुल्क में हो, बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहना चाहिए। माइनॉरिटीज को मालूम होना चाहिए कि मेजोरिटी के साथ कैसे कंडक्ट करना है, वैसे ही मेजोरिटी को मालूम होना चाहिए माइनॉरिटी के साथ कैसे कंडक्ट करना है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, जैसे हम खबरें सुन रहे हैं, मैं जितनी भी माइनॉरिटीज कहीं पे भी होंगी, दुख होएगा। ठीक है कर्नल सिरोही। दुख तो होएगा और उसकी सख्त निंदा होएगी, निंदा ही नहीं, सख्त एक्शन भी होना चाहिए कि भाई बंद करो, किसी भी माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटी नहीं करें। मैं ये बोल के समाप्त करूंगा रोहित भाई, मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि हिंदुस्तान में मैं माइनॉरिटी हूं, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं आपको, जहाँ पे मैंने एडवर्स, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, मैं तो अपने प्रति लोगों को देखा है सपोर्ट करते हुए। किसी ने कभी एतराज नहीं किया मेरे को कभी, बल्कि जो फौज के अंदर जब मैं था, आपने गौर किया होगा, कर्नल सिरोही साहब ने बड़ा सटीक एनालिसिस दिया, जनरल साहब ने सबने कर्नल से बड़ा सटीक एनालिसिस दिया, लेकिन जो मेरे फौजी जो सीनियर हैं, इन्होंने इनका ठीक है।